काफिरों को एक रात में बेदीन नहीं बनाया जाता। इसके पीछे पूरी सोच है। जब आप कहते हैं ना निजाम तागूत, कई औकात हम उस निजाम की एक कड़ी होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। एक खातून जब रोड पे दुपट्टा उतार के चलती है, उसे नहीं पता, पर बिल फेल वो निजाम तागूत की एक एजेंट है, क्योंकि किसे फैला रही है? बेदीनी। अब ईरान के हालात आपके सामने हैं। तागूत उठ उठ के बोल रहा है ना। मासूम फरमाते हैं ये आखिरी जमाने में मोमिन के लिए ईमान बचाना ऐसे है जैसे आग के अंगारे को हाथ पे रखना, जैसे काली रात में काले पत्थर पे काली चूंटी चले और तुम उसे देख सको। ये आखिरी जमाना है, ये ज़हूर के पहले का जमाना है। इस जमाने में वो मुश्किलात मोमिन मुत्तक़ी बेदीन आदमी के लिए कोई मुश्किल नहीं, बेदीन औरत के लिए कोई मुश्किल नहीं। वो बीमार हो जाएगी, मर्द डॉक्टर देखे या कोई लेडी डॉक्टर देखे, उसके लिए कोई परवाह नहीं है। वो बेदीन आदमी के लिए कोई मसला नहीं है ना। दीनदार फंस जाता है, बेटी कहाँ भेजे? दीनदार फंस जाता है, बीवी कहाँ चेकअप के लिए भेजे? दीनदार फंस जाता है कि अपने ईमान को कैसे बचाए? दीनदार फंस जाता है जॉब कहाँ पे करे कि एक लुकमा हराम का उसमें ना आए। बेदीन के लिए परवाह नहीं। बेदीन कहते हैं जहां जॉब मिले, मुझे तो माल चाहिए, दौलत चाहिए, मैंने तो घर और बिल्डिंग को गाड़ी बनानी है ना, उसका ताल्लुक ये चीजें से है ही नहीं। दीनदार के लिए मसला है कि आखिरी जमाने में अपने दीन को बचाना ऐसे है जैसे आग के अंगारे को हाथ पे रखना। हुसैनी बनना आसान तो नहीं है, गर्दन कटानी पड़ती है, अकबर कुर्बान करना पड़ता है। इस जमाने में जो यजीदी किरदार जो भी हो, जो बेदीनी फैला रहा है ना, वो नुमाइंदा है निजाम तागूत और निजाम यजीद का। यजीद का प्लान ये था, अब मुआशरा स्लो पॉइजन के साथ बेदीन होता है, जिस तरह पाकिस्तानी मुआशरे को स्लो पॉइजन देकर बेदीन किया जा रहा है। सबसे पहले गुनाह के कुब्ह को खत्म किया जाता है। मसलन एक ऐसा गुनाह जो आपकी दादी आपकी नानी के जमाने में बहुत बड़ा गुनाह था, बंदा सुनते हुए भी कांप जाता था। कहते हैं 90s में या 80s में या 70s में, मुझे नहीं पता, लेकिन बुजुर्ग बताते हैं पीटीवी न्यूज जब पहले खोला था तो खवातीन जब न्यूज पढ़ती थी तो सर पे इस्लामी नहीं पाकिस्तानी दुपट्टा होता था। इस्लामी दुपट्टा किसी और तरीके से ओढ़ा जाता है कि पाकिस्तानी दुपट्टे ओढ़ने का तरीका कि आधा सर निकला होता है, वो बेनजीर टाइप वाला दुपट्टा, तो वो दुपट्टा पहन के वो न्यूज पढ़ती थी। ऐसे ही एक दिन उसने उसका दुपट्टा उतर गया और विदाउट दुपट्टा उसने न्यूज पढ़ी टीवी पे। कहते हैं उस जमाने में गांवों में जुलूस निकले थे कि हमारी बेटियों को बेहया बना रही है, विदाउट दुपट्टा न्यूज पढ़ रही है। और आज देखिए कोई एक न्यूज चैनल है जिसके में सर पे क्या हो, वो चीज जो कल कभी ही मानी जाती थी आज नहीं मानी जा रही। ज़ियारत आशूरा पढ़ो ना, समिअत बिज़ालिक फरज़ियत बिह। एक वो है जिसने जुर्म किया उस पर भी लानत, दूसरा वो है जिसने जुर्म देखा और खामोश रहा और उस पर राजी रहा, उस पर भी क्या है? हुसैन की लानत है। मतलब मैं एक बुराई को देख रहा हूं, देखने के बाद चुप हूं, चुप रहने के बाद राजी भी हूं। कम से कम दिल तो कुड़ ना मेरा, वजूद तो कुबले ना मेरा, वो भी नहीं हो रहा। वो भी अब मेरे वजूद के अंदर से खत्म। पहले जबान से बोलता था मौलाना बुरा है, फिर बोलना छोड़ दिया, फिर दिल में कहता था बुरा है, अब दिल भी कहता है खैर है भाई, जो हो रहा है सही हो रहा है। ये कुब्ह गुनाह का खत्म होना, ये निजाम तागूत से लोग पॉइजन देता है आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह बनी उमैया ने, मौदूदी साहब ने किताब लेकर खिलाफत के बाद मुल्कियत आई, लेकिन ये नहीं बताया कि मुल्कियत ने दीन को नुकसान कितना दिया। अली की दुश्मनी अमीर शाम से क्यों होगी? मसला दीन का था, क्योंकि ये दीन की जड़ों को खोखला करना चाहते थे। और कैसे खोखला किया? ऐसे ऐसे लोगों को हाकिम बनाया जो शराबी थे। सुबह की नमाज 4 रकात पढ़ा दी, लोगों की नब्ज को चेक किया, लोगों ने भी पढ़ ली। जुमे की नमाज 4 रकात पढ़ा दी, सॉरी जुमे की नमाज बुध को पढ़ा दी। ये लंबा किस्सा है, इसमें भी अमर आस बड़ा शामिल था कि लोगों ने, अमर आस ने कहा कि चलो ये किस्सा कभी बाद में, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
कि बाज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, क्योंकि बाज किस्सों पे बड़ी आसानी से FIR कट जाती है, तो इसको वहां सुनाएंगे जहाँ FIR में कटे। तो जुमे की नमाज बुध अवाम बेहिस, सुबह की नमाज 4 रकअत अवाम बेहिस। एतराज किया इन्होंने, और तारीख सुन्नत है, कहते हैं कि सिर्फ 4 रकअत नहीं, नमाज पढ़ने के बाद मेहराब रसूल में, मस्जिद खुदा में इसने शराब की उल्टियां की। लोगों ने कहा बंदे खुदा, शराब की हालत में तूने नमाज पढ़ाई है, ऊपर से 2 को 4 कर दिया। इतनी बेहिसी थी, हंस के कहने लगा तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने कम नहीं की, मैंने 2 को 4 किया है। मुआशरा बेहिस होता गया, बेहिस होता गया। अब वक्त था कि यजीद दीन को उसकी जड़ों से क्या करे, खत्म करे। अब बरमला मिंबर पे बोला कोई वही नहीं आई, कोई जिब्राइल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया, ये ढोंग था बनु हाशिम ने रचाया। अब इसने इसको अलग ऐलान लोगों में फैलाना था। जरूरत थी हुसैन की बेअत में। 2 सूरतें, या हुसैन बेअत करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो नक्शा क्या है, करेंगे तो नक्शा क्या है। अगर हुसैन ने बेअत कर ली, यजीद का काम आसान हो गया। कूफा में जाता, बसरा में जाता, मदीने में आता, लिहाजा मुसलमान तो थे, नबी के बूढ़े बूढ़े सहाबी तो थे, ये सारे लोग यहाँ पे रहते थे। यजीद कैसे बोलता कि दीन नहीं है, यजीद कैसे बोलता कोई नबी नहीं आया, कोई वही नहीं आई, कुरान मौजूद था। लेकिन यजीद के बोलने से मुआशरे का एक बहुत बड़ा तबका बेदीन तो होता ना। जरूरी नहीं मैं एक ऐलान करूं सारा मुआशरा सुधर जाए या बिगड़ जाए, एक बहुत बड़ा तबका मुआशरे का खराब हो सकता है, तो यजीद उसकी जड़ तो डाल सकता था ना। कहते जैसे मैं ऐलान करता, लोग बोलते ये नहीं हो सकता, रसूल ने ऐलान किया, दीन है। यजीद बोलता उसी रसूल के नवासे ने मेरी क्या की है, बेअत की। सियासी पार्टी जब अपने हरीफ को तोड़ती है ना, तो उसका बहुत बड़ा बंदा तोड़ के लाती है। कहते ये बंदा मेरे साथ है, तुम क्या बातें कर रहे हो, इसने मेरी बेअत कर ली, तुम क्या बातें कर रहे हो। कल लोगों को होगा हुसैन ने मेरी बेअत की है। दूसरा नक्शा, अगर हुसैन ने मेरी बेअत नहीं की तो इसने खत लिखा, कहा शहीद होने के बाद आले रसूल को इतना रुसवा करो, इनके अहलो अयाल को छोड़ना नहीं, हुसैन को शहीद करना, लाशों पे घोड़े दौड़ाना, सर को नौ के नेजा पे चढ़ाना। आलम ये था जिस ऊंट पे बीबी ज़ैनब सवार थी ना, उस ऊंट की गर्दन में अब्बास का सर बंधा हुआ था। कहा बाजारों में ले जाना, सिर्फ सर नौ के नेजा पे ना हो। ये रिवायतें बड़ी सख्त है। सरों को जमीनों पे रखकर नेजों की अनियों से मारते थे। कि यहां पर इमाम फरमाते हैं, इमाम हुसैन के सर से आवाज है, जालिम मारना है मार, पर सकीना के सामने न मार। का ऐलान करो, बाजारें खुले, ढोल बजाना, बाजारों को सजाना। क्यों? सवाल है। पहला नक्शा नाकाम हुआ, इमाम ने बेअत नहीं की, शहीद हो गए। अब कहा जिन बाजारों से नबी की नवासियों को गुजार रहे हो ना, ये वही मुसलमान है जो मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं। जब ये मुसलमान देखेगा ना जिस नबी का कलमा पढ़ता है, उसी की बेटी असीर है, उसी का नवासे का गला कटा हुआ है, उसी की बेटियों को बेचादर लेकर बाजारों में लाया जा रहा है, उसी मोहम्मद के नवासे हुसैन की बच्ची को तमाचे मारे जा रहे हैं, तो मुसलमान के जहन में एक सवाल पैदा होगा, अगर कोई खुदा होता तो हुसैन की मदद करता ना। क्या तुझे मोहम्मद ने कहा था ना मलाइक बद्र में आए थे, करबला में क्यों नहीं आए? हुसैन से बड़ा कोई था कि जिसको कहा कि जन्नत के जवानों के सरदार हैं, जिसके लिए सजदों को तूल दिया, जिसके लिए नाका बने, मैंने उन्हीं के गले काट दिए। है कोई खुदा? आए यजीद को मारे, आए हुसैन को बचाए, आए अपने नबी की नवासियों को बचाए, ताकि लोगों के ईमान को क्या किया जाए, सुस्त कर दिया जाए। जब ईमान सुस्त हो जाएगा तो अल्लाह से ईमान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लोग कहेंगे खुदा ने हुसैन को नहीं बचाया, हमें क्या बचाएगा? खुदा ने ज़ैनब को नहीं बचाया, हमें क्या बचाएगा? कोरोना के दिनों में लोगों का ईमान कितना कमजोर। अगर कोई खुदा है,
हम शियों की मदद करें ना, लोगों का ईमान इस तरह ज़ईफ हो जाता है ना, मुसीबत इतनी डालो कि इनका अपने रब पे ईमान क्या हो जाए, कमजोर हो जाए। तो आप कहेंगे मौलाना फिर खुदा का प्लान क्या था यजीद के मुकाबले में, हुसैन इब्न अली का प्लान क्या था यजीद के मुकाबले में? खुदा का वही प्लान था, अल्लाह की सुन्नत वही है जो कुरान में मौजूद है। जिस तरह खुदा अंबिया की मदद करता है, इसी तरह खुदा ने हुसैन की मदद की। कैसे की? अल्लाह का मिजाज समझो, खुदा आखिर तक दुश्मन को मोहलत देता है। अल्लाह का मिजाज है, दुश्मन को कहता है तेरी जितनी तवानाइयां तो इस्तेमाल कर, मैं देखना चाहता हूं तू किस कदर अल्लाह के मुकाबले में गिर सकता है, इस्तेमाल कर। फिर अल्लाह आखिर में एक ही वार करता है, दुश्मन को हरा देता है। निमरूद को कहा तुझे जितनी ताकत है, जितनी एनर्जी है, मेरे नबी इब्राहिम के लिए इस्तेमाल कर। कहते हैं इतनी आग भड़काई कि इब्राहिम को फेंका भी नहीं जा रहा था, मंजनीक में डाल के आग में हजरत इब्राहिम को फेंका गया। मतलब अल्लाह कहता है दुश्मन जितना जोर लगा सकता है ना, अल्लाह कहता है लगा ले, मैं देखना चाहता हूं तेरे हाथ में क्या है, तू जितना खेल सकता है, जितना जुल्म है यजीद, तू कितना जुल्म करेगा? हुसैन का गला काटेगा, काट ले, असगर का गला काटेगा, काट ले, ज़ैनब को मारेगा, ठीक है, सकीना को यतीम करेगा, ठीक है, मैं देखना चाहता हूं तू कितना जुल्म कर सकता है। आखिर में खुदा अपना वार करता है। कहते हैं खुदा की सुन्नत यह है, इन्वेस्टमेंट दुश्मन से करवाता है, मैदान दुश्मन को सजाने देता है, ताकत दुश्मन की लगवाता है, बंदे दुश्मन के लगवाता है। आखिर में जितवाया किसको? इब्राहिम को। आग किसने जमा की? निमरूद ने। बंदे किसने जमा किए? निमरूद ने। इब्राहिम को, यानी सारी मेहनत दुश्मन से करवाता है, आखिर में जितवाता किसको है? अपने वली को जितवाता है। ये अल्लाह का काम है। अल्लाह ने कहा यजीद तेरा जितना जोर है तू लगा ले। अब देखिए यजीद ने इतना कुछ करके इमाम हुसैन को कूफे नहीं जाने दिया, करबला में रोक लिया, और ऐसी जगह रोकी जो जंगल टाइप थी, यहाँ मौला हुसैन शहीद हो जाए। दुनिया को पता नहीं कहाँ थी हुसैन की कब्र, कहाँ गए थे हुसैन, पूरे लोगों के रवाबित इमाम हुसैन से उसने मुनक़ता कर लिए थे। अल्लाह ने कहा यजीद जिस जंगल को तूने हुसैन का मक्तल बनाया, मैं भी खुदा नहीं अगर उस जंगल को मोमिन की जन्नत न बना दिया।